हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है संडे और संडे में आज बनाने वाली हूँ मैं अप्पे, जो कि अप्पे बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन नहीं मौका मिल रहा था। आज संडे है तो मैं सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ना बहुत सारी सब्जियाँ डाल दी हूँ रवे में, और उसके बाद ना ये देखिए ये छोटे के हाथ है और ये भी मतलब देखने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी कि क्या मैं बना रही हूँ। और अच्छी बात ये है ना कि मेरे घर में ना अप्पे जो है लाडो और छोटी दोनों खा लेती हैं बड़े प्रेम से। तो यहाँ पर मैं इसलिए ना अप्पे बना दे रही हूँ। और अभी इसमें सारे सब्जियां डाल के नमक वगैरह डाल के इसे रख दी हूँ साइड में। और मैं आ गई हूँ अप्पे मेकर को सेट करने, क्योंकि जैसे आया था वैसे ही भी रखा था ये, इसे मैं सेट नहीं की थी और अब यूज़ करना है तो सेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि हैंडल कैसे सेट होगा, और फाइनल ये सेट हो गया है। लेकिन मुझे डर था कि अगर ये सही तरीके से मतलब नहीं रहेगा तो मैं इसे रिटर्न कैसे करूँ, क्योंकि इसकी डेट तो जा चुकी थी रिटर्न वाली। लेकिन अच्छी बात थी कि ये सेट हो गया और अब हम इसे बनाकर देखेंगे कि इसमें कैसे बनता है। वैसे क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ इसे धोने के बाद, मतलब कोई भी आप कुकवेयर लीजिए तो सबसे पहले उसे धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैं धोने के बाद इसे ना गैस पे चढ़ा दी हूँ और ऑयल डाल के उसमें हल्की सरसों डाल के और ये जो अपना पेस्ट था रवई का वो मैं डाल दी हूँ। मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी लेकिन जब डालने के बाद मुझे याद आया। चलिए कोई नहीं। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पलट जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगा देख करके, क्योंकि ना जो मेरा पहले वाला मेकर था ना अप्पे मेकर, उसमें क्या था जो बीच के 3 है ना वो बस पलटते थे और साइड साइड वाले चिपक जाते थे, वो नहीं पलटता था। पलटने में ना पूरे ख़राब हो जाते थे। तो ये इसमें बहुत अच्छा है। मैं जैसे इसको हल्का सा टच करूँ ये अपने आप तुरंत घूम जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को चाहिए होगा ना तो मैं जो एक वीडियो डाली हूँ शॉपिंग वाला, अमेज़ॉन शॉपिंग का, तो उसमें ना मैं ये चारों चीज़ों के ना लिंक शेयर कर दी हूँ। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग ले सकते हो उसमें से। तो लेकिन हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हैंड ब्लेंडर बहुत अच्छा मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैं अप्पे मेकर भी यूज़ करी हूँ तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब तो मैं सोच रही हूँ ना कि एक अंजलि ब्रांड की ना कढ़ाई भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है। तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए कितने अच्छे से सिक जा रहा है, एकदम गोल्डन कलर हो गया है। यहाँ पर हमारा आज का जो ब्रेकफास्ट है वो बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए। और अभी मैं जाऊँगी धनंजय को देने, उसके बाद मैं खाऊंगी। और हम लोग ना ये सब खाने के बाद जाएंगे आज छत की सफाई करने। यहाँ पर छोटी पहले ही सफाई में जुट गई है और लाडो नहीं आई है। लाडो नीचे अपनी पेंटिंग कर रही थी तो वो उसका आने का मन नहीं था। तो हम लोग, मैं धनंजय आ गए हैं छोटी छत की सफाई करने। हमारी प्लानिंग थी कि संडे को सफाई करना है, क्योंकि छत बहुत ही गंदा हो चुका था और हम लोग ना बारिश के मौसम में सफाई तो किए नहीं थे। और समझो कि 2-3 महीने हो गए हैं हम लोग छत की सफाई नहीं कर पाए थे। तो आज हमारा मूड बना है, हमारी प्लानिंग हो गई है कि आज छत की सफाई करना है। और यहाँ पर ना कुछ सूखी पत्तियाँ हैं, ये देखिए पूरी टूट टूट कर गिरी हुई हैं छत पे, जो कि बहुत ही गंदा लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं क्या की हूँ, जो बीच में गमले रखे थे उनको उठा उठा करके ना हम लोग साइड में इधर रख दिए हैं, क्योंकि हमारे छत में ना एक तरफ गमले थे, एक तरफ खाली था। तो मैं सोची कि ठंडी जैसे अब आ गई है तो सब लोग बैठेंगे छत पे, तो गमलों को साइड में कर देते हैं और बीच में छत पूरा खाली कर देते हैं बैठने के लिए। तो वही मैं, ये देखिए छोटी भी बिजी है झाड़ू लेकर के सफाई करने में। उसके बाद उधर की मैं गमले की सेटिंग करके मैं इस छत पे आ गई थी और इधर भी मैं गमले उठा उठा कर रख रही हूँ और धनंजय इधर झाड़ू लगा रहे हैं। तो हम लोग ना हमेशा जब भी छत की सफाई करते हैं, फिर जब भी घर के कुछ काम करते हैं तो हम लोग साथ में करते हैं, क्योंकि साथ में करने में मन भी लगता है, अच्छा भी लगता है और काम आसान हो जाता है। तो हम लोग जब भी कोई सफाई करते हैं, सफाई वाला काम करते हैं, तो हम दोनों लोग मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट गमले उठा कर रख रही हूँ और धनंजय फटाफट झाड़ू लगा ले रहे हैं। और बस इसके बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मेहनत करने के बाद भूख भी लग गई थी हम लोग को। तो काम बहुत था, क्योंकि बहुत बड़ा छत है तो सफाई करने में इसमें काफ़ी टाइम चाहिए रहता है। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया था नाश्ता वगैरह करने में, वरना सुबह अगर 7 बजे हम लोग आते ना तो हम लोग का 10 बजे तक काम हो जाता है। लेकिन हम लोग लेट आए, हम लोग 9 बजे आए थे छत पे।
सो अब बस मैं जा रही हूँ नीचे, धनंजय अपना सफाई करेंगे और धनंजय लेट आएंगे। यहाँ पर छोटी भी कह रही थी, मतलब बार बार वो भी मतलब बोर हो गई थी, छत पे खेलते खेलते थक गई थी, कंटिन्यू चल रही थी ना, चलने से वो थक गई थी, तो वो भी नीचे जाने के लिए जिद कर रही थी। तो अब मैं जाऊँगी नीचे। और यहाँ पर ना लाडो देखिए पेंटिंग अभी कर ही रही है, उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छोटे की जिस तरह जल्दी कर नहीं पाती है, छोटी उसका कलर लेके भागने लगती है ना, तो वो नहीं करती है। पहले लाडो बहुत पेंटिंग करती थी, तो अभी यहाँ पर ये कर रही है पेंटिंग। और अब मैं जाऊँगी नहाने। मैं नहा कर आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने, और बस कपड़े डालने के बाद बनाऊँगी लंच, क्योंकि करते करते काम काफ़ी लेट हो गया था। और ये देखिए छत पे कितनी तेज़ धूप निकली है, दोपहर में लगता नहीं कि ठंडी है, बहुत तेज़ धूप रहती है। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं संडे को कहीं घूमने नहीं जाती हूँ क्या। तो मैं ना संडे को कहीं नहीं जाती, क्योंकि मुझे संडे को इतने काम होते हैं ना घर के, और जो एक्स्ट्रा सफाई वगैरह हो गया है, एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो मैं संडे को करती हूँ, क्योंकि छोटी मेरे को बाकी दिन काम नहीं करने देती है। तो इसलिए ना संडे वाले दिन मैं स्पेशली कहीं नहीं जाती हूँ, घर की ही सफाई करती हूँ। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है अपने घर की सफाई करना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टाइम जो हाउस वाइफ होती हैं वो घर पे ही रहती हैं, तो मुझे घर की साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए कुछ ना मेरे छत पे इस टाइम पे फूल आ गए हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि जब छत में बैठो और सामने फूल वगैरह होते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है उनको देखने में। तो मैं धनंजय भी गए थे ना सीतापुर, तो मैं उनसे नर्सरी से ना गुलाब मंगाई थी इस बार। ये देखिए ये जो गुलाब है ना, येलो और ये गाजरी पिंक में है, तो ये गुलाब मैं ना अभी पिछले संडे मंगाई थी, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और ये जो गेंदे वो पहले मंगाई थी, मैं हाइब्रिड वाले गेंदे लगाती हूँ छत पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और जो घर के गेंदे होते हैं ना, देसी पेड़ जो होते हैं उनके, वो थोड़ा सा लेट उनमें फूल आते हैं, तो इसलिए मैं हाइब्रिड वाले मंगा लेती हूँ। तो छत से आने के बाद मैं ना फटाफट किचन में आ गई, और किचन में आने के बाद मैं लंच बनाई। लंच में आज मैं बनाई थी दाल चावल, दाल फ्राई थी, चावल रोटी, और ये ना मूली की साग थी। मूली की साग धनंजय को बहुत पसंद है। इस टाइम पे हमारे यहाँ 2-3 दिन में मूली की साग बन जाती है, और मतलब इस टाइम बहुत अच्छी साग मिल रही है। तो ये मेरे लंच की थाली रेडी है, और बस हम लोग खाना खाई थी, और तभी ऑनलाइन वाले भैया आ गए। मैंने ना फर्स्ट कैसे कुछ सामान मंगाया था, तो वही देने के लिए आए थे। और यहाँ पर ना मैं आप लोग सोच रहे हो कितने बड़े बॉक्स में क्या है, तो इतने बड़े बॉक्स में डायपर आया है। और डायपर इस बार ना बहुत बड़े कार्टून में आया है, वो कॉम्बो पैक में था, इस तरीके से देखिए। और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, ये 45 डिस्काउंट मुझे मिल गया था। वैसे तो मुझे बहुत दिनों से ना फर्स्ट टाइम में डायपर में नहीं डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन मैं जो मम्मी पोको पैंट्स यूज़ करती हूँ उसमें नहीं मिल रहा था मुझे। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी थी और रात में देखी, मतलब खोली फर्स्ट टाइम तो देखी, तो उसमें 45% डिस्काउंट था। मैं फटाफट ऑर्डर कर दी। तो ये सही है, कॉम्बो पैक मिला मुझे। और ठंडी के लिए छुट्टी, वैसे तो मैं छोटी को ना रात में पहनाती हूँ डायपर, दिन में वो खुद बता देती है। तो एम साइज़ मंगाई हूँ छोटी के लिए डायपर, और सही लगा मुझे। दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी है, मुझे 3 महीने के लिए मतलब छुट्टी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैं मंगा ली हूँ। यहाँ पर मैं छोटी लाडू को सुला रही थी, तभी ना मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो बोली कि मार्केट चलोगी क्या। तो मैं बोली कि मुझे तो मार्केट काम ही था, मैं पिछली बार जब संडे गई थी ना, तो मैं अपना सूट छोड़ आई थी, तो यहाँ पर मुझे सूट लेने जाना था। और वैसे ही मेरा सारा काम आज हो गया था संडे वाला। छोटी लाडू सो गई थी और अभी मैं फ्री थी, तो मैं सोची चलो आज संडे तो ये काम भी कर लेते हैं अपना। और मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, ये मेरी बहुत गंदी आदत है। कहते हैं 10-15 मिनट ज़रूर आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मुझे ना कुछ काम चाहिए करने के लिए। तो बस उसके बाद अब मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को 6:30 बजे।
क्योंकि मार्केट से आने के बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, घर से फ़ोन आ गया था तो मैं बिज़ी हो गई थी। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन में जाने के बाद सबसे पहले बनाऊँगी चाय क्योंकि जो मेरी शाम की शुरुआत होती है ना, तो वो मेरी चाय से होती है। और आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, वैसे मैं 5 बजे चाय पी लेती हूँ और अकेले ही पीती हूँ, क्योंकि धनंजय पीती नहीं है चाय, तो मुझे अकेले ही पीनी पड़ती है और मुझे चाय पसंद है तो मैं अकेले पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी और साथ ही साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में। तो लाडो और छोटी का आज ना मैं हेयर वॉश की थी, संडे है तो इन लोगों के सर पे मैं ऑयल अप्लाई कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी शाम के खाने में थोड़ा सा टाइम है। तो मैं यहाँ पर ना लाडो छोटी को तैयार कर दे रही हूँ। उसके बाद लाडो को होमवर्क कराऊँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में जाने के बाद मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि छोटे के लिए अलग खाना बनाती हूँ और हम लोग के लिए अलग बनता है, तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है किचन में। तो यहाँ पर आप लोग बेडशीट पूछ रहे थे, कुछ मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि ये बेडशीट मैं कहाँ से ली हूँ। तो ये ऑफलाइन है और मैं मार्केट से ही ली थी, यहीं की मार्केट से ली थी। और ये मुझे पड़ी थी 700-750, मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि पिछले साल में ली थी। तो ये बहुत प्यारी बेडशीट है और ये सामने से ज़्यादा अच्छी लग रही है, वीडियो में कम अच्छी लग रही है। तो इसका जो मटेरियल है ना, ये ब्लैंकेट वाला जो आता है ना, सॉफ्ट ब्लैंकेट, वैसा कुछ मटेरियल है इसका। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका। तो ये मैं पिछले साल ली थी और बहुत अच्छी क्वालिटी भी है इसकी। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और मैं आ गई किचन में। और साथ ही साथ ना मैं लाडो के लिए भी दूध निकाल लूँगी, क्योंकि लाडो मतलब रात में दूध नहीं पीती है। मैं देखती हूँ बहुत लोग रात में बच्चों को दूध देते हैं सोने टाइम पे, लेकिन लाडो ना खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं खाती है, इसलिए मैं उसको शाम टाइम पे दूध दे देती हूँ। और मैं एक चीज़ नोटिस की हूँ, देखती हूँ ना कि मैं मतलब छोटी जो है वो लाडो को देख के बहुत कुछ सीखती है। 2 बच्चों में यही होता है कि छोटा वाला जो होता है ना, वो बड़े से बहुत कुछ सीखता है। तो लाडो को जब भी मैं दूध देती हूँ ग्लास में, तो छोटी भी जिद करती है कि मैं ग्लास में दूध पीऊँगी, और वो उस टाइम में कितना भी कोशिश कर लूँ ना, वो बॉटल में नहीं पीती है। और मैं आ गई वापस एक बेडरूम में। तो यहाँ पर मैं जो सुबह टाइम आपे बनाई थी, वो 2 बचे थे, तो उसे मैं सोची कि वेस्ट हो जाएगा फालतू में, तो मैं उसे चाय के साथ में यहाँ पर खा रही थी। तो लाडो को और छोटे को पसंद आ गया। उसके बाद ना ये जो आप डॉल देख रहे हैं ना, ये लाडो की डॉल है, ये पिंक वाली, मैं फर्स्ट क्राई से मंगाई थी और ये 6 साल पहले की डॉल है, बहुत ही अच्छी है। इसका जो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स पूछती हैं कि लाडो की मतलब कपड़े वगैरह हो गया है, टॉयज़ हो गया, कहाँ से मतलब लेती हो तुम। तो मैं ना सारी चीज़ें ना लाडो की कपड़े से लेकर के टॉयज़, मतलब हर चीज़ मैं ना फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ और मुझे हर चीज़ उसकी मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग अगर चाहे तो मंगा सकती हैं। और उसके बाद ना लाडो को होमवर्क कराए, मैं होमवर्क कराने के बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी, आज जो संडे है तो मटर मशरूम बनाऊँगी, मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वीडियो लॉन्ग हो गई है और अगर मैं रेसिपी शेयर की तो और लॉन्ग हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर लाडो ना बहुत मस्ती करती है, कैमरा अगर ऑन है ना देखेगी तो वो जानबूझ के आ जाएगी मेरे पास और कैमरे को देख करके मस्ती करती है, ये देखिए। और बस यहाँ पर मैं फटाफट बना ले रही हूँ डिनर। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है और मैं जा रही हूँ फटाफट बनाने रोटी। जो संडे स्पेशल था वो हमारा यही था, मटर मशरूम और रोटी। उसके बाद ना हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर ली हूँ अपना। तो मैं हमेशा सोने के पहले अपना किचन को पूरा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जैसे कभी कभी होता है बच्चों के साथ में लेट नींद खुलती है ना, तो टेंशन नहीं रहती कि अभी किचन गंदा है। और किचन गंदा छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े आने के चांस रहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं कितना भी लेट हो जाए लेकिन अपना किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो ये थी मेरी संडे व्लॉग वीडियो और मैं वीडियो अपनी यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।